जब बात आती है गेमिंग की और उसमें एसर की नाइट्रो 5 सीरीज का नाम ना आए, ऐसा तो दोस्तों हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं उसी सीरीज की सबसे ज्यादा पावर पैक्ड परफॉर्मेंस वाला लैपटॉप, जो कि है एसर की नाइट्रो 5 सीरीज। और दोस्तों अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में बोलूं तो इसमें आपको मिलने वाला है Ryzen 7 4800H प्रोसेसर, जो कि अभी का लेटेस्ट प्रोसेसर है और जो आपको 1 लाख के अराउंड वाले जितने भी लैपटॉप्स होते हैं उसमें आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देता है। और दोस्तों अगर मैं स्पेसिफिकली इस लैपटॉप की बात करूं तो दोस्तों ये जो लैपटॉप है ये मैंने खुद ने परचेज किया है, ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है। तो इसीलिए आप लोग इस चीज के लिए श्योरिटी ले सकते हो कि मैं जितनी भी आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगी, साथ ही में परफॉर्मेंस के बारे में बताऊंगी, वो सब कुछ मेरा जेन्युइन फीडबैक ही होने वाला है। तो दोस्तों आज मैं आपको इस लैपटॉप के बारे में थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देती हूं। तो दोस्तों ये जो लैपटॉप मैंने परचेज किया है ये है एसर की नाइट्रो 5 सीरीज का, जिसमें आपको मिलता है Ryzen 7 4800H का प्रोसेसर, जो कि अभी का लेटेस्ट है, 2020 मॉडल है। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलती है 8 GB की रैम, साथ ही में इसमें आपको मिलती है 256 GB की SSD, उसी के साथ में इसमें आपको मिलती है 1 TB की हार्ड डिस्क। और दोस्तों इतना ही नहीं, इसमें आपको मिलता है 4 GB का ग्राफिक्स कार्ड भी, जो कि NVIDIA का है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो लैपटॉप है इसकी परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने कई लोगों से सुना था कि बहुत अच्छी होने वाली है और मैं कंफ्यूज थी दो लैपटॉप्स के बीच में। मैं आगे आपको वो भी बताऊंगी कि मेरा कंफ्यूजन बेसिकली कौन से लैपटॉप पे था और उसमें से मैंने इस लैपटॉप को यानी कि एसर की नाइट्रो 5 सीरीज को क्यों सिलेक्ट किया है। तो दोस्तों ज़्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से चलते हैं हम लोग इसकी अनबॉक्सिंग पे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो बॉक्स है ये बिल्कुल सील पैक्ड है। तो अब हम लोग करते हैं इसकी जल्दी से अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पर जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि एसर की ब्रांडिंग है और साथ ही में इसका जो मॉडल है जो कि नाइट्रो 5 है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को दिख रही है ये है क्विक गाइड और दूसरी वाली आपको मिलती है सेटअप गाइड। दोस्तों इतना ही नहीं, इस वाला जो बॉक्स था, जो छोटा वाला बॉक्स हम लोगों ने खोला था, उसमें आपको मिलता है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अडेप्टर तो होता ही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मिलता है अडेप्टर। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि ये जो अडेप्टर इसके साथ में आया है इसमें आपको 135 वॉट की पावर आउटपुट मिलती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ये जो नॉर्मल पॉइंट केबल है आपको उसी का सपोर्ट मिल रहा है। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग लैपटॉप पे। दिख रहा है ये जो लैपटॉप है ये क्लॉथ के अंदर आ रहा है और थोड़ा सा हैवी मुझे लग रहा है। तो लेट्स सी, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रो की इसकी सीरीज का नाम लिखा हुआ है, साथ ही में यहाँ पर एसर की जो ब्रांडिंग है वो आपको लैपटॉप पे मिल जाती है। ये जो लैपटॉप है ये काफी ज्यादा स्लिम और स्लीक दिख रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पर आपको AMD का Ryzen 7 4000 सीरीज का प्रोसेसर मिल जाता है, जो कि अभी का लेटेस्ट है 2020 वाला। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको NVIDIA का GeForce GTX का ग्राफिक्स कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। ये आपको शायद से कहीं पर भी बहुत मुश्किल से पता चलेगी, लेकिन यहाँ पर जितने भी आपके स्लॉट्स हैं यहाँ पर आप SSD को भी अपग्रेड कर सकते हो, साथ ही में आप अपनी रैम को भी अपग्रेड कर सकते हो। अब दोस्तों आते हैं हम लोग इसके दूसरे फीचर्स पे, यानी कि यहाँ पर आपको एसर का नाइट्रो सेंस और कूलिंग बूस्ट का फीचर दिया हुआ है, ताकि अगर आपका लैपटॉप हीट अप हो जाता है गेमिंग की वजह से तो वो बहुत जल्दी से कूल कर देता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको HDMI पोर्ट का भी सपोर्ट दिया है। और ऑडियो की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पर DTS-X का इमर्सिव गेमिंग ऑडियो का यहाँ पर आपको फीचर मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन की बात करूँ तो यहाँ पर आपको मिलती है फुल HD 1080 पिक्सल की स्क्रीन, जो कि आपको फुल HD रेजोल्यूशन देती है। और दोस्तों अगर मैं इसके स्क्रीन के रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो वो है 60 हर्ट्ज का। और दोस्तों अगर मैं इस लैपटॉप के स्क्रीन साइज की बात करूँ तो है 15.6 का। दोस्तों यहाँ पर अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूँ तो फर्स्ट वाला जो है ये है आपका लॉकिंग का स्लॉट, सेकेंड वाले हैं ये सारे के सारे ये है वेंटिलेशन एंड कूलिंग फैन के सपोर्ट, और जो थर्ड वाला है वो है ईथरनेट का RJ45 पोर्ट। और दोस्तों ये जो दोनों है ये है USB पोर्ट्स, और ये वाला जो है ये है हेडसेट और स्पीकर जैक का सपोर्ट। अब दोस्तों आते हैं हम लोग इसके दूसरे साइड पे, तो ये है Type-C पोर्ट और ये वाला है USB 3.2 की सपोर्ट वाला पोर्ट, और ये वाला
जो पोर्ट है ये है HDMI पोर्ट, और ये जैसे कि आप लोगों को पता है ये भी है कूलिंग और वेंटिलेटिंग के लिए आपको यहाँ पर स्लॉट्स दिए हुए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं चार्जिंग पॉइंट की बात करूँ तो ये चार्जिंग पॉइंट जो है ये बैक में है, तो ये है आपका चार्जिंग पॉइंट का स्लॉट। और दोस्तों यहाँ पर आप वेबकैम का सपोर्ट दिया है, साथ ही में आपको यहाँ पर माइक्रोफोन का भी सपोर्ट दे दिया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ये 2 फैंस का स्लॉट दिए हुए हैं। गाइस जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कि मैंने इसे टर्न ऑन कर लिया है, और यहाँ पर एक ये नाइट्रो सेंस वाला एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप यहाँ पर जो फैन की स्पीड है उसे चेंज कर सकते हो। साथ ही में इसमें आपको पावर के भी प्लान्स दिए हुए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको मॉनिटरिंग के लिए भी दिया हुआ है, जिसमें आपकी टेम्परेचर साथ ही में लोडिंग के कितना कंजम्पशन कर रहा है वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा, जो कि CPU और GPU का है। तो ये मुझे इसकी काफी अच्छी चीज लगी। और दोस्तों मेन चीज इसकी आती है ये जो इसका कीबोर्ड दिया हुआ है इस लैपटॉप में, ये मुझे काफी अच्छा लगा क्योंकि इसमें ये पूरा का पूरा पैटर्न है। इसे आप चेंज भी कर सकते हो अगर आपको चाहिए, आप एक भी सिंगल कलर भी रख सकते हो या फिर आप मल्टी कलर्स में भी इसे यूज कर सकते हो। तो मुझे ये वाला जो इसका फीचर है ये काफी अच्छा लगा क्योंकि ये ओवरऑल जो लुक है आपके लैपटॉप का वो काफी ज्यादा एनहांस कर देता है। तो गाइस अब आते हैं हम लोग इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। और दोस्तों एक और चीज मैं आपके साथ में ये शेयर करना चाहती हूँ कि ये जो प्रोज एंड कॉन्स मैं आपको बताने वाली हूँ ये इनिशियल लेवल के प्रोज एंड कॉन्स है बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन। और दोस्तों इतना ही नहीं, मैं इस लैपटॉप की फुल टेस्टिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें मैं सब कुछ कवर करने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं हम लोग प्रोज से। तो दोस्तों मेजर मुझे इस लैपटॉप का ये प्रो लगा है कि इसमें आपको जो व्यूइंग एंगल मिलता है काफी अच्छा है। साथ ही में दोस्तों इसमें आपको IPS डिस्प्ले का सपोर्ट मिलता है जो कि फुल HD है। तो इसमें जो ये RGB बैकलाइटिंग का यूज किया हुआ है वो मुझे काफी अच्छा लगा है और जिसे आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। तो दोस्तों बैकलाइटिंग के कारण जो पूरा का पूरा आपको लैपटॉप का जो लुक लगता है, ओवरऑल फील लगता है, वो काफी ज्यादा एनहांस हो जाता है। और दोस्तों दूसरा इसका मुझे एक और एडवांटेज लगा है कि आपको जो बॉडी मिलती है इस लैपटॉप में वो मेटल बॉडी का आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है जो कि काफी ज्यादा स्टर्डी है। इसमें आपको मिलता है Ryzen का 74800H प्रोसेसर जो कि दोस्तों काफी अच्छा है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। और दोस्तों इतना ही नहीं, ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर पे बेस्ड है। तो यहाँ पर जो आपको परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो एकदम टॉप नॉच परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको 2 SSD के स्लॉट्स दिए हुए हैं जिसके थ्रू अगर आपको इन फ्यूचर अपनी SSD की कैपेसिटी को इंक्रीज करना है तो वो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। वैसे तो फिलहाल यहाँ पे 256 GB की SSD आपको दे रखी है, लेकिन अगर आपको और भी हाई टेक टास्क करना है उसके लिए आपको एडिशनल अगर SSD की जरूरत होती है तो आप उसे अच्छी तरह से यूज कर सकते हो। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर जो आपको रैम मिलती है वो भी अपग्रेडेबल है, मतलब आप अपनी रैम को भी इंक्रीज कर सकते हो अप टू 24 GB। और दोस्तों यहाँ पर मुझे इसका एक मेजर एडवांटेज ये भी लगा है कि जो बैटरी बैकअप मिलता है वो इस लैपटॉप का मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है क्योंकि दोस्तों नॉर्मल टास्क में जो आपकी बैटरी है वो अराउंड 6 आवर्स तक चल जाती है। मतलब अगर आप ब्राउजिंग कर रहे हो या इंटरनेट से रिलेटेड कुछ भी चीज कर रहे हो तो 6 आवर्स तो मिनिमम आपको दे ही देती है। और दोस्तों इतना ही नहीं, अगर आप गेमिंग करते हो, हार्डकोर गेमिंग अगर करते हो तो भी आपको 4 आवर्स तक का बैटरी बैकअप यहाँ पे मिल जाता है कि यहाँ पर आपको हीटिंग के कोई भी इश्यूज नहीं देखने को मिलते हैं। वो तो वैसे आने वाले टाइम में मैं जरूर आपको हाई एंड गेम्स में भी टेस्ट करके बताऊंगी, लेकिन फिलहाल तक तो मुझे यहाँ पर हीटिंग के कोई भी इश्यूज नहीं देखने को मिले हैं। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको वेंटिलेशन का भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया हुआ है। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग इस लैपटॉप के कॉन्स की। तो ये मुझे इसका थोड़ा सा डाउन साइड लगा, गेमिंग लैपटॉप दे रहे हैं और 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट पैनल का। और दोस्तों दूसरा मुझे इसका ये कॉन लगा है, वैसे तो कुछ लोगों के लिए ये इतना कुछ ऐसा कॉन नहीं है, लेकिन जो आपको जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि एजेस हैं, ये एजेस थोड़े से शार्प हैं। और दोस्तों सबसे बड़ा मुझे एक मेजर कॉन इस लैपटॉप का ये लगा है कि जो आपको स्पीकर का आउटपुट मिलने वाला है वो मुझे बहुत ज्यादा कम लगा है। मतलब ऐसा है कि लाउडनेस बिल्कुल नहीं है। और दोस्तों ये लैपटॉप परचेज करने का मेरा यही रीजन था कि इस लैपटॉप में मुझे लगा कि वैल्यू फॉर मनी ये लैपटॉप प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि दोस्तों 74,000 में मुझे ऑक्टा कोर प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है, साथ ही में मुझे Ryzen 7 4800H का प्रोसेसर यहाँ पे मिल जाता है। और लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसका मेजर एक और कॉम्पिटिटर था जो कि था दोस्तों Asus का टफ A15। वो भी दोस्तों काफी अच्छा इसे कंपटीशन दे रहा था, लेकिन बस उसमें मेजर उसका यही कौन था कि दोस्तों उसमें जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी
वो बहुत ज़्यादा थी। तो इसीलिए मैंने इस लैपटॉप को अपने लिए सिलेक्ट किया, क्योंकि दोस्तों इस लैपटॉप में हीटिंग की एज सच कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती है। तो दोस्तों अभी तक के लिए तो सिर्फ इतना ही था। अभी मैं और इसे टेस्ट करूंगी और ज़रूर आप लोगों को बताऊंगी कि मेरा इस लैपटॉप का ओवरऑल क्या रिव्यू रहता है। तो दोस्तों आज के लिए तो सिर्फ इतना ही था। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।